दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है कि जहां पर इंसान मरने के बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड में अनंत समय तक जिंदा रह सकता है। डॉक्टर्स मरने वाले इंसान को एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, बाद में इंसान को अपने शरीर को छोड़ना होता है। इस सीरीज में अपलोड नाम की कंपनी ये सब काम करती है। इस हैंडसम लड़के का नाम नीथन है। वह आज अपनी स्मार्ट कार में सवारी का मजा ले रहा है। अपनी कार को हैक करके आज वह खुद चलाता है। वह अपनी नॉर्मल कार को एक स्पोर्ट कार की तरह तेज दौड़ा रहा है। वो रास्ते में आने वाले सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ते हुए कार चला रहा है। उसे आज अपनी कार को चलाने का मजा ही कुछ और आ रहा है। मगर नीथन ये सब लंबा नहीं चला पाता। उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है। नीथन ऑफिसर को कहता है कि मेरी कार बेकाबू हो गई थी, वो अपने आप तेज दौड़ने लगी थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कार एक स्मार्ट कार है जिनसे हम इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कार को पूछती है कि तुम्हारी क्या स्टोरी है। कार कहती है कि रिसेंटली हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, शायद ये उनकी ही वजह से हुआ होगा। ऑफिसर नीथन को वार्निंग देकर जाने देती है। अब नीथन घर पर आकर अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा है। आज उनकी फियांसी इनग्रिड उनकी फैमिली से मिलने आई है। नीथन और इनग्रिड जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, इसलिए इनग्रिड नीथन के यहाँ थैंक्सगिविंग पार्टी में सेलिब्रेट करने के लिए आई है। लंच के बाद नीथन इनग्रिड को अपने घर ड्रॉप करने निकलता है। रास्ते में दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों हंसी के कुछ पल साथ गुजारते हैं। बाद में इनग्रिड वहाँ से अकेली निकल पड़ती है। घर वापस आते समय नीथन की कार में कोई खराबी आ जाती है। वह सामने खड़ा ट्रक नहीं देख पाती। नीथन के बार बार कमांड देने के बावजूद भी वह ट्रक को डिटेक्ट नहीं कर पाती। उनकी वजह से नीथन का एक भयानक एक्सीडेंट होता है। दूसरी ओर अपलोड की हैंडलर को पता चल जाता है कि नीथन अब मरने वाला है। वो नीथन के अवतार को डिजाइन करने के लिए उनके थोड़े फोटोज खींचती है। अब नीथन का अवतार भी तैयार है, बस नीथन की अनुमति की आवश्यकता है। अब यहाँ नीथन हॉस्पिटल में अपनी फियांसी इनग्रिड के बार बार कहने पर वह अपनी ट्रीटमेंट करवाने की बजाय अपलोड रूम की ओर जाना पसंद करता है, जहाँ पर उन्हें मारकर उनकी आत्मा को एक डिजिटली डिजाइंड अवतार में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि जिनके जरिए वह अनंत समय तक जिंदा रह सकता है, मगर एक वर्चुअल वर्ल्ड में, ना कि एक रियल वर्ल्ड में। नीथन को मारने के लिए उसे एक खास चेयर पर बिठाया जाता है। बाद में डॉक्टर नीथन को मारने का कमांड देकर वहाँ से चला जाता है। मशीन नीथन को एक ही झटके में मार देती है। यह सब देखकर उनकी माँ और इनग्रिड की चीख निकल जाती है। अब नीथन अपनी काल्पनिक दुनिया में आ गया है। नीथन की हैंडलर नोरा उसे इंस्ट्रक्शंस देती है। वह नीथन को पूछती है कि तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए, जिस तरह का तुम कहोगे उसी तरह की लाइफ में तुम्हारे लिए डिजाइन कर दूंगी। नीथन नोरा को बताता है कि उसे कैसी फैसिलिटी और दूसरी एमिनिटीज चाहिए। नोरा कहती है कि फिलहाल तुम सो जाओ, तुम्हारे बताए मुताबिक की दुनिया जब तुम उठोगे तो डिजाइन कर दी जाएगी। नीथन सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उन्हें एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। वह फर्स्ट क्लास शावर लेता है। बाद में जब वह फ्रिज में से खाने के लिए कुछ निकालता है तो उन्हें बताया जाता है कि यहाँ आपको हर एक चीज के लिए पे करना होगा। इससे नीथन को गुस्सा आ जाता है। बाद में नीथन अपनी बालकनी की ओर आगे बढ़ता है। वह साइड में दिए गए बटन से बालकनी का व्यू पलक झपकाते ही बदला सकता है। इनसे वह खुश हो उठता है। उसे अब यहाँ मजा आने लगा है। बालकनी में उसे एक गे कपल मिलता है जो साथ मरे थे और दोनों एक ही साथ अपलोड में नई लाइफ शुरू कर चुके हैं। वह नीथन को बताते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगी हो तो यहाँ का ब्रेकफास्ट लाजवाब है, उसमें भी मेपल बेकन डोनट की तो बात ही मत करो। नीथन वहाँ से भागता हुआ ब्रेकफास्ट लाउंज में आ पहुँचता है। ब्रेकफास्ट के टेबल को देखकर नीथन पगला जाता है। उसने ऐसा ब्रेकफास्ट कभी नहीं देखा था न खाया था। सभी में से वह एक एक पीस लेता है, जिनकी वजह से उनकी डिश पूरी भर जाती है। मगर तभी एक अनाउंसिंग होती है कि अब 10 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट का समय समाप्त हुआ। नीथन ने जो अपनी डिश में तरह तरह के पकवान इकट्ठा किए थे वो पल भर में गायब हो जाते हैं। वो गुस्सा होकर बड़बड़ाने लगता है कि कमीनो, ये तो रियल फूड भी नहीं है, कुछ तो रहम करो। वहाँ उन्हीं की तरह एक और लड़का ब्रेकफास्ट में लेट आता है। वह नीथन की तरह गुस्सा हो जाता है। बाद में वह लड़का नीथन को बताता है कि अगर ब्रेकफास्ट में समय पर ना पहुंचा जाए तो इस तरह खाना निकाल कर खा सकते हैं, जो कि तुम्हारी प्यास बुझा देगा। बाद में नीथन वॉशरूम में जाता है। उस वक्त उन्हें एक अजीब चीज होती दिखाई देती है। नीथन अपनी धार किसी भी दिशा में छोड़ेगा मगर वह गिरेगी तो बाथरूम के कबोर्ड में ही। ऐसा होने पर नीथन उनके मजे लेता है। यह एक परफेक्ट फैंटेसी लाइफ जैसा नीथन को महसूस होने लगा था। नीथन दूसरे दिन सवेरे सवेरे गार्डन में घूमने निकलता है। उन्हें वहाँ पर पेड़ों के हर एक पत्तों पर होराइजन कंपनी की ब्रांडिंग मिलती है। वही कंपनी जो अपलोड के माध्यम से लोगों को अपने मरने के बाद एक परफेक्ट आफ्टर लाइफ प्रोवाइड कराती है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी में भी कंपनी वाले कमाना नहीं भूल रहे हैं। आगे उन्हें एक बंदा मिलता है जो अपना व्लॉग शूट कर रहा था। नीथन कहता है कि यह तो काफी पॉपुलर स्पॉट है, मगर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं देता। वह आदमी कहता है कि तुम्हारे प्रोसेसर की वजह से तुम एक ही समय में सिर्फ 5 फ्लोर देख सकते हो। वो नीथन को उनकी बिल्डिंग दिखाता है जहाँ पर वो रहता है। वो कहता है कि तुम 10,500वें फ्लोर पर रहते हो, यानी कि जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। इस वक्त इस लेक में लाखों लोग नहा रहे हैं, मगर फ्रेम रेट गिरने की वजह से हमें सिर्फ एक ही बंदा दिखाई दे रहा है। कुछ दिन यहाँ पे गुजारने के बाद नीथन अपनी लाइफ से बोर हो गया है। खास करके उनके सिर की एक खास बालों की लट है जो उसे चिढ़ाती है। वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह अपनी वर्चुअल लिमिट को लांघकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उनके जैसे सभी लोगों के डेटा प्रोसेस हो रहे
रहे हैं। वो उस डेटा सेंटर की ओर आगे बढ़ता है। तभी उनकी हैंडलर नोरा आकर नीथन को समझाती है कि एक बार तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो समझ लो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ना तुम अपने वर्चुअल लाइफ में वापस आ सकोगे, ना तुम वापस अपने घर से आ सकोगे। नोरा के घंटों समझाने के बाद आखिरकार नीथन को समझ आ जाता है और वह वहाँ से वापस मुड़ने का फैसला लेता है। बाद में नोरा नीथन की वो लट जो उसे हमेशा परेशान करती थी उसे भी वहाँ से हटा देती है। वहाँ से दोनों वापस मुड़ते हैं। अब नीथन और नोरा के बीच एक फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी है। अगले एपिसोड में क्या होता है वह देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं।